वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियाई मैप। इससे पहले हम लास्ट क्लास में जो हम पढ़ लिए थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें जितने भी माउंटेन है उस माउंटेन के पीक है, फिर लेक और पठार पढ़ लिए थे। उसके बाद सारे नदियां पढ़े थे और प्रमुख शहर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया मानचित्र। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, एक अलग ही कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक अलग ही महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, ठीक है ना ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देरी करे बिना सीधा यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये कारपेंट्रिया गल्फ है। कारपेंट्रिया गल्फ, ठीक है, ये कारपेंट्रिया गल्फ है, ठीक है ना। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है वाला, ये पेनिनसुला दिख रहा है ना, ये केप यार्क पेनिनसुला है। केप यार्क पेनिनसुला मतलब केप यार्क प्रायद्वीप, ठीक है। अब आपको एक यहाँ पे महाद्वीप दिखेगा, एक यहाँ पे एक द्वीप दिखेगा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनी। इस द्वीप को बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ये द्वीप, ठीक है ना। इसके बीच में ये कौन सा है, ये है कोरल सागर, ये कोरल सागर है, कोरल सागर, ठीक है ना। अब ये जो है ना एक जलसंधि है, इस वाले पार्ट को ये जलसंधि है यहाँ पे, ठीक है। इस जलसंधि का बोलते हैं टोरस जलसंधि, टोरस जलसंधि, टोरस स्ट्रेट इंग्लिश में कर लो स्ट्रेट, ठीक है ना, टोरस स्ट्रेट है, ठीक है। ये क्या है, केप यार्क और पापुआ न्यू गिनी का अलग करती है, और कारपेंटिया की खाड़ी, कारपेंटिया गल्फ और कोरल सागर को मिलाती है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक बड़ा सा विश्व का सबसे बड़ा जो है रीफ है, मतलब जिसको परवाल भित्ति बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रीफ है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये वाला जो चित्र दिख रहा है आपको, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक घूमने की जगह और घूमने के लिए जाते लोग, ठीक है ना। ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख गया। ये आपको दिख रहा होगा न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड दो भागों में, एक नॉर्थ, ये न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब एक तस्मान दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, क्या है, तस्मान, कौन सा है, तस्मान दिख रहा है। ये तस्मान सागर, ये वाला जो तस्मान सागर, ये तस्मान सागर है। और ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये दक्षिणी महासागर है। एक यहां देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन अल्प्स है, नहीं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है ना। इस टाइप से ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये जो आप देख रहे हो प्रशांत महासागर, ये सारा इलाका जो इधर, ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन महासागर, ये प्रशांत महासागर का इलाका। ये इंडियन ओशियन है। ये जो आपको दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम में, ये हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर सागर, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको तिमोर सागर, यहाँ पे तिमोर सागर है यहाँ पे, ठीक, ये तिमोर सागर है, ठीक है ना। ये यहाँ जो दिख रहा है अराफुर सागर, ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं अराफुर सागर, ये जो दिख रहा है आपको जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ
जोसे बोनापार्ट, बोनापोर्ट खाड़ी, जोसे बोनापार्ट की खाड़ी। ये हम ऊपर ऊपर जो मैन है बाहर से दिख गया और हम कर लिए। यहाँ देखो तस्मान सागर और यहाँ पे दक्षिणी महासागर, ये है दक्षिणी महासागर, तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को एक जल संधि है जो जोड़ती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बोस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बोस स्ट्रेट, बोस स्ट्रेट क्या है? बोस स्ट्रेट। ये तस्मान सागर, ये हमने जो बाहर से जो भी चीज मौजूद है उनको हम देख लिए, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को आप इसके अंदर जो राज्य लोकेटेड उसको बांटिए। सबसे बड़ा जो है इसका राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर इसको और एक बार और बांट दो आप, ठीक है, ठीक है, नहीं हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये वाले जो बीच का पार्ट इसको 2 भागों में बांट दो, ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दो, ठीक है। ये कैसे? तो ये जो पार्ट आप जो देख रहे हो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये राज्य है इसके सबसे बड़ा। ये रेगिस्तानी पूरा भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सारा रेगिस्तानी भाग है। सारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है? रेगिस्तानी भाग है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी भाग है। ध्यान रखिए यहाँ पे लोग ज्यादातर नहीं निवास करते, यहाँ यहीं पर करते हैं। ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये क्वींसलैंड। कौन सा? क्वींसलैंड, ठीक है ना। ये न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ये है न्यू साउथ वेल्स। अब ये है विक्टोरिया, ये सारे स्टेट के नाम हैं। आपको जो मैं लिखवा रहा हूं ये सारे स्टेट के नाम हैं। अब हम देखेंगे इसके जो कैपिटल है, कैपिटल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो तो आप क्वींसलैंड से स्टार्ट करो। तो कैपिटल एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूं। तो BSC प्लस MA फिर PhD, ये सारे जो आप बताओ BSC हम पहले करते हैं, उसके बाद MA करते हैं, फिर PhD करते हैं। यही इसी के शुरुआत के अक्षर के नाम पे इनके मतलब आपको ये मौजूद है। इनके जो है ना स्टेट के ये इनकी राजधानियां मौजूद है। पुरुष जो शहर है तो B है ना, B से। तो क्वींसलैंड का एक है, इस सारे जो है ना पोर्ट है, सारे समुद्री पत्थर है। तो क्वींसलैंड का B से ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन है। फिर आता है एस से सिडनी, सारे तटीय क्षेत्र है सिडनी। उसके बाद यही न्यू साउथ वेल्स में है एक कैपिटल पूरी ऑस्ट्रेलिया की, इसको बोलते हैं कैनबरा। सी से कैनबरा, ठीक है ना। कैनबरा थोड़ा अंदर है। और इसके लिए विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न है, ठीक है। और आता है फिर एडिलेड, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के सारे समुद्री पत्थर है ना। एडिलेड यहीं पर लिख देता हूं मैं। ये है एडिलेड। क्या है?
हिलेरिया, ठीक है ना। अब ये है पर्थ, पर्थ, पर्थ। उसके बाद डी लास्ट में बचा, ये है यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, डार्विन, ठीक है ना। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन है, सबसे लास्ट में जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो एच से बता, एच से एक और है इसकी जो यहाँ पे शायद बस ये है होबार्ट, क्या है होबार्ट, ठीक है। इतना हमने देख लिए राजनीतिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से यहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पहाड़ और लेक, नदियां और उसके रेगिस्तान मौजूद है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो क्वींसलैंड, एक सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे लंबा एक रेगिस्तान मौजूद है, ये मतलब पहाड़ मौजूद है, उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैंने बताया था आपको सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट मैंने बताया था, तो कौन सा पहाड़ है? वो है एंडीज। सबसे पहले एंडीज बताया था, अगर मेरा वीडियो आप देख लिए लास्ट का तो आपको पता चल गया एंडीज। फिर दूसरा रॉकी, फिर तीसरा आपको बताया था ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद बताएगा थर्ड हिमालय, हिमालय ये आपको बताया था क्रम। तो अब इसमें जो थर्ड नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग सबसे बड़ा रेंज है ऑस्ट्रेलिया का, और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। हिमालय ऊंचाई में तो सबसे नंबर 1 है, लेकिन लंबाई में तीसरा। तो हम इसको देख लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग। हमने क्या होता है सबसे बड़ा, ठीक देखो मिटा देता हूं, जो भी इसके राज्य स्टेट थे, अब इसको मैं हटा के आप मिटा के आप देख। तो सबसे बड़ा एक रेंज है जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस टाइप से फैला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस टाइप से क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाम नोट कर लो आप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके जस्ट बगल में है जो है यहाँ पे विक्टोरिया में एक है, इसी का पार्ट है, जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्वींस मतलब विक्टोरिया में क्या बोलते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिण भाग विक्टोरिया में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, न्यू ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ठीक है ना। अब इसी वाले पार्ट को यहाँ पे एक और स्थित है जिसको बोलते हैं कैनबरा के साइड में, ये है, ये इस वाले पहाड़ी को क्या बोलते हैं? तो न्यू इंग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई? तो न्यू इंग्लैंड, ठीक है, न्यू इंग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? अब जो आता है हमारे पास, ये तो माउंटेन का मैंने देख लिया, माउंटेन ये इस वाले पार्ट का। अब जो एक और माउंटेन का पार्ट है, यहाँ पे देखो ये ग्रे रेंज है। अब यहाँ पे जो पार्ट देखेगा आपको, ये ग्रे रेंज का, ये माउंटेन जो देख रहे इस टाइप से फैला हुआ ग्रे रेंज, इस वाले माउंटेन क्या बोलते हैं? ये है ग्रे रेंज, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्रे रेंज, ठीक है ना। अब है ये फ्लिंडर्स, ये माउंटेन इस टाइप से फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी लिख दो, इसे बोलते हैं फ्लिंडर्स, क्या बोलते हैं? फ्लिंडर्स, ठीक है ना। अब इसी माउंटेन का फिर यहाँ हो गया। अभी एक और माउंटेन है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, ये देखो दोनों सीमा शेयर कर रही है, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का भी और ये भी, ये विक्टोरिया का भी। अब है एक ही यहाँ पे है, इसको एक तो है मैकडोनाल्ड और एक है मैसग्रेव, और ये इसी वाले एक और है पहाड़ बोलते हैं मैकडोनाल्ड, ठीक है। अब 3 माउंटेन आप यहां देख लो, एक माउंटेन है अर्थ के बाद जिसको बोलते हैं डार्लिंग रेंज, ठीक है ना। एक इसी वाले पार्ट को ये पे इसको बोलते हैं विक्टोरिया रेंज,
और एक यहीं पर है स्थित, जिसे बोलते हैं हेसैली, हेसैली। और यहीं थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहीं पे एक और रेंज दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हिमशैली, हिमशैली, ठीक है ना। ये माउंटेन आपको दिख गए, ठीक है ना, ये है माउंटेन्स। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे जो ऊंचा चोटी है जिसे बोलते हैं यास्की, ये बॉर्डर पे स्थित है, इसी वाले पार्ट को यहां पे स्थित है, इसे बोलते हैं कोसियास्की। ये वाला ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, कोसियास्की, यास्की। ये कोसियास्की है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। हमने देखो हमने माउंटेन का भी क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल देख लो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मरुस्थल है। अब एक और नदी देख रहा था, तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, नदी देख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नदी बहती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं, एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं मुरे डार्लिंग। एक और यहाँ पे आके मिल जाती, मुरे एंड डार्लिंग मिलकर मुरे डार्लिंग नदी है। तो मुरे डार्लिंग नाम की नदी है, जो एक थोड़ा मिटा देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आपको तो लमसम नोट कर ही लिए होंगे, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो मुरे डार्लिंग कौन सा क्षेत्र है, मुरे ये नदी का नाम क्या, मुरे डार्लिंग, क्या मुरे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग नाम की नदी है। अब जहां पे गिरती है ना उसे बोलते हैं एनकाउंटर की खाड़ी। क्या बोलते हैं, एनकाउंटर की खाड़ी। जहां पे ये नदी गिरी इसको बोलते हैं एनकाउंटर, एनकाउंटर खाड़ी, ठीक है ना। और यहीं पे एक द्वीप बना थी जिसे बोलते हैं कंगारू आइलैंड, कंगारू द्वीप समूह। कंगारू यहीं पे जहां पे उसी के सामने एक द्वीप बना थी, कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप। ये द्वीप कंगारुओं के लिए बहुत फेमस है। ये कंगारू द्वीप है जहां पे नदी गिरती है, ये मुरे डार्लिंग, वहीं वो नदी वाले क्षेत्र को बोलते हैं एनकाउंटर की खाड़ी। और उसी के जस्ट फ्रंट सामने है बसा हुआ एक है कंगारू द्वीप है जो कंगारुओं के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। अब जो हम देखते हैं, अब है यहाँ पे तीन, अब मरुस्थल के बारे में देखते हैं। रेगिस्तान, डेजर्ट तीन डेजर्ट है, बहुत बड़ा है, तीन इस टाइप से आप बना लो, एक तो सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस वाले डेजर्ट को बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट विक्टोरिया। लिख लो आप यहां पे, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है ना। और गिब्सन, ये वाले रेगिस्तान को बोलते हैं, डेजर्ट को गिब्सन, है ना, गिब्सन। अब ये वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रेट सैंडी। इस वाले रेगिस्तान को बोलते हैं ग्रेट सैंडी। ये डेजर्ट को बोलते हैं ग्रेट सैंडी, ठीक है ना। और यहां पे एक और डेजर्ट है जो आर्मलैंड के पास है, एक तनामी नाम करके, तनामी एक है डेजर्ट, ये वाला पार्ट है डेजर्ट, ठीक है ना। कौन सा, तनामी है, ठीक है ना, तनामी है। और ये आर्मलैंड, इसको बोलते हैं आर्मलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑलमोस्टली लमसम में हमने सारे को क्लियर कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान है ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझना। कोई कोरल सागर है भाई, पापुआ न्यू गिनी है, ये टोरस स्टेट है, कैलिफोर्निया। हाँ, अब झील बच रहा हमारा, तो झील यहाँ पे देख लो, एक झील है यहाँ पे, एक झील है, डिसपॉइंटमेंट झील। और एक और लेक है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र को, इस वाले लेक को बोलते हैं आयर झील,
लेक ऑफ आयर, ठीक है ना, ये लेक हो गया। दो हमारे पास जो लेक थे वो लेक को हम देख लिए। अब जो केप यार्ड, केप यार्ड जो है ना एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए मशहूर है केप यार्ड, है ना। ये डरबिन वाला इलाका दिख रहा है आपको, ये तनामी एल्युमिनियम प्लस बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम प्लस यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ये केपिया, ये जो दिख रहा है आपका अराकुड़ सागर, ये वाला क्षेत्र यूरेनियम के लिए जो आर्म लैंड जो दिख रहा था, ये है एल्युमिनियम और यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अब दो यहाँ पे सोने के खान है, पर्थ के आसपास दो बाउल्डर खान, एक कुल गर्दी, बाउल्डर है कुल गर्दी, दोनों सोने की खान है। किसकी है? सोने की खान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और आप देख लो, यहाँ पे एक पीक होगा जिसको बोलते माउंट ईसा है, जो सीसा के लिए जाना जाता है। सीसा जस्ता चांदी के लिए जाना जाता है, इसे बोलते हैं माउंट ईसा, ये वाले क्षेत्र को। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे जब ये नदी मोरे डार्लिंग बहती है तो यहाँ पे ये क्षेत्र बहुत ज्यादा कौन सा बन जाता है? ये क्षेत्र बहुत पानी वाला क्षेत्र बन जाता है, मतलब वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है। इतना वाटर लेवल तो यहाँ पे सबसे मतलब जो है ना खेती इसी वाली पूरा ऑस्ट्रेलिया में यहीं पे होता है। और एक यही इसी क्षेत्र में जो डाउन्स जिसे बोलते हैं, डाउन्स घास के मैदान उत्पन्न है। डाउन्स घास के, कौन से? डाउन्स घास के मैदान उत्पन्न है, घास के मैदान। इसी घास के मैदान में एक मैरिना, इसी घास के मैदान में एक मैरिनो, कौन सा? मैरिनो एक भेड़ है, भेड़ पाली जाती है जो रूई के लिए जानी जाती है। मैरिनो भेड़ जो पाली जाती है, मैरिनो डाउन्स के मैदान, घास के मैदान, इसको बोलते हैं आर्कियन बेसिन। क्या बोलते हैं इसे? इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं आर्टिजन बेसिन। ये जो है आपको ये जो क्षेत्र बन रहा उत्पन्न, ये आर्टिजन बेसिन कहलाता है। कौन सा? आर्टिजन बेसिन, ठीक है ना। ये बेसिन बहुत पानी लेवल अच्छा हो जाता है, यहाँ पे यहाँ ऊंचा रहता है, तो मतलब दलदली क्षेत्र बन जाता है, जो पानी लेवल हमेशा बड़ा पूरा रहता है, क्योंकि ये नदियां है ना मोरे डाली यहाँ पे बहती है, और विभिन्न अलग अलग कारण है। और यहाँ पे तो सबसे ऊंचे माउंटेन पीक है, इसके वजह से यहाँ पे आसानी से पानी उपलब्ध है। लेकिन एक बात और है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि करके नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा देखोगे आप रेगिस्तान, डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, इस टाइप से जो मरुस्थल देखते हैं, ये सब रीजन है। और सबसे बड़ा जो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व का सबसे बड़ा रीफ है। ये रीफ क्या चीज से बनते हैं? तो एक समुद्री कीड़े होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उन्हीं के ऊपर मरने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जो एक द्वीप का निर्माण करते हैं, द्वीप का, जो बोलते हैं कोरल द्वीप, ठीक है ना। कोरल बैरियर द्वीप, बैरियर रीफ है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छे तरीके से जाना, और आप आसानी से इसको। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जब भी इस मैप को पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ एटलस विद वन बुक, नोटबुक, व्हाइट पेज आप ले लीजिए, और उसके बाद जैसे मैं बताऊं उस टाइप से आप नोट करते जाइए। और मैप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैप तो एकदम कंपलसरी है, एकदम। ये मैप बनाने के बाद खुद से करिए, उसके बाद ट्राई करिए। एक बार नहीं याद होता, दूसरी बार, तीसरी बार 100% आपको हो ही जाएगा। और ध्यान रखिए, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो इस एग्जाम को के लिए तैयारी करना चाहता है उसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।